सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, आरएलपी के नेता, और खुला ऑफर दे रहे हैं सचिन पायलट को कि पार्टी छोड़ दो, आ जाओ। क्यों आप ये ऑफर दे रहे हैं हनुमान बेनीवाल सचिन पायलट को कि पार्टी छोड़ दो? क्योंकि वो इसलिए दे रहा हूं मैं कि राजस्थान की जनता कांग्रेस और भाजपा से त्रस्त है और 1998 से लेकर लगातार 2022-23 तक जो 24 साल की व्यवस्था रही, उसमें गहलोत वसुंधरा एक दूसरे के भ्रष्टाचार की जांच को लेकर सत्ता में आए। चाहे 2003 में वसुंधरा जब सत्ता में आई बीजेपी, तब भी इन्होंने गहलोत के काले कारनामों की जांच की बात कराई थी। 8 में जब गहलोत सत्ता में आए तो इन्होंने कहा कि 90B के जो घोटाले हुए, जिसमें वसुंधरा जी के खास मंत्री प्रताप सिंह भी, और इन पे आरोप लगे हेलीकॉप्टर से घूम घूम के इन्होंने जमीनें बेच दी राजस्थान की, ऊपर से देख देख के कोई जमीन नहीं छोड़ी। और गहलोत सत्ता में आए, माथुर आयोग बनाया और उसकी टाई टाई फिक्स हो गई। मिला 13 के अंदर फिर वसुंधरा आई, गहलोत की जांच कराने की बात की। 18 में फिर गहलोत आए और 18 के अंदर जो गहलोत आए उसमें पायलट ने बहुत संघर्ष किया सड़कों पर। ये सही बात है कि नौजवान कहीं न कहीं ये चाहता था कि सचिन पायलट राजस्थान के सीएम बने, और कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पर आई थी। आरएलपी हमारी पार्टी बन गई थी, 57 सीटों पर हमने चुनाव लड़े, और उस समय भी मैंने सचिन पायलट को खुला सपोर्ट किया था कि अगर पायलट को कांग्रेस सीएम बनाती है तो आरएलपी के 3 विधायक कांग्रेस का साथ देंगे। और बाद में जब सरकार गिराने की बात थी तो हम साथ खड़े थे। मानेसर कैंप में नहीं गए, लेकिन बीजेपी के साथ हम खड़े थे। 72+3 जो राजस्थान आज अपराध में 1 नंबर पे है, बेरोजगारी, बेकारी, किसान आत्महत्याएं, जो बदनामी राजस्थान की हुई, जिस तरह बजरी माफिया सरकार को जेब में लेके घूम रहा है, खान घोटालों से लेकर तमाम घोटालों की जो सचिन पायलट मांग कर रहे हैं, और ये वसुंधरा गहलोत के गठबंधन की जो बात चली है, ये कोई मैं थोड़ा ही कह रहा हूं, मैं तो 2009 से ही कह रहा हूं। उसके बाद दूसरे नेता भी ये बात कह रहे हैं, बीजेपी के लोग भी दबी जुबान इस बात को कह रहे हैं कि वसुंधरा को हटाया। हनुमान बेनीवाल, एक सेकंड। आपने तो सचिन पायलट को ऑफर दे दिया, लेकिन पायलट तो आपको पता है जब 20 एमएलए लेके गए थे मानेसर, तब भी सरकार नहीं गिरा पाए थे अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत की सरकार पर भी पकड़ है और राजस्थान में पार्टी पर भी पकड़ है, और कांग्रेस की हाईकमान जो दिल्ली में बैठी है उस पर भी पकड़ है। कांग्रेस अब सचिन पायलट तो अलग थलग पड़ गए, अकेले रह गए। अब आपको क्यों लगता है कि वो पार्टी छोड़ेंगे ऐसे में? वो मैं सचिन पायलट को एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि वो पायलट अगर अलग पार्टी बनाते हैं तो राजस्थान के जवानों का जनमानस ठीक है। पूर्वी राजस्थान का जो इलाका दौसा धौलपुर से लेकर चित्तौड़ के बीच का आड़ोती का इलाका, उसमें पायलट प्रभाव रखते हैं गुर्जर समाज के साथ साथ अलग नौजवानों में, और बाकी मारवाड़, शेखावाटी और दूसरे इलाकों में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जबरदस्त वर्चस्व है। बाई इलेक्शन के अंदर भी हमने दर्शाया। बाई इलेक्शन 8 हुए, जिसमें 1 आरएलपी जीती, 1 बीजेपी, 6 सीटें कांग्रेस जीती। इसलिए हम कह रहे हैं कि पायलट अगर साथ आ जाते हैं तो बीजेपी को भी पीछे धकेल सकते हैं, कांग्रेस तो बहुत पीछे चली जाएगी। कांग्रेस के तो जितनी भी योजनाएं लागू की, जब चुनाव में जाएंगे, जब पता लगेगा कि वोट कितना मिलेगा। अच्छा, तो ये जो तीसरा मोर्चा बना रहे हैं राजस्थान में, इसमें और कौन रहेगा? जब आप कह रहे हैं सचिन पायलट अलग पार्टी बना लें, एक आपकी आरएलपी हो गई, आम आदमी पार्टी भी है क्या इसमें? मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मोर्चा तो बना हुआ है। मैं तो पिछली बार भी लड़ा था 57 सीट पे, 9 लाख के करीब वोट लिए। फिर मैं गठबंधन के अंदर प्रधानमंत्री के साथ हो गया। जब किसानों के 3 बिल आए तो किसानों के लिए सत्ता छोड़ दी हमने कहा था जय जवान जय किसान के नारे के साथ हमने पार्टी का गठन किया, अग्निपथ का विरोध किया, किसान बिलों का विरोध किया, आज सड़कों पर लड़ रहे हैं। कोई हमारे साथ आए या नहीं आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ राजस्थान में लड़ेगी। अगर पायलट अलग पार्टी बनाते हैं तो निश्चित रूप से आरएलपी और पायलट की पार्टी मिलकर दूसरे तमाम वो दल जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ। ठीक है, एक आखिरी सवाल हनुमान बेनीवाल, आपने कहा कांग्रेस बहुत पीछे चली जाएगी, 2 करोड़ हो सकते हैं। आपने कहा कांग्रेस बहुत ही पीछे चली जाएगी, बीजेपी को भी पछाड़ देंगे, तो क्या नतीजा रहेगा? कुछ सीटों के लिहाज से अगर बता देते जी, आप और पायलट एक तरफ वर्सेस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। तो मैं बता रहा हूं ना। हाँ बताइए। आज तो मैं आप 18 का चुनाव देखिए, लोग अंदर बैठ के बात अलग करते हैं, कमरों की बात अलग होती है, फील्ड में जो जाता है वो अलग बात होती है। हम राजस्थान के हर इलाके में गए, हर इलाके का गणित हमें पता है। 80 लाख वोट पिछली बार कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ पड़े थे। 3 करोड़ 60 लाख के करीब पोलिंग हुई वोटों की। अब की बात 4 करोड़ के लगभग वोट पोल होगा। 2 करोड़ वोट कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ हम सब मिलकर लेंगे, जितने भी दल है, तो हम 1 नंबर पे रहेंगे। थर्ड फ्रंट पहला मोर्चा रहेगा राजस्थान के अंदर। थर्ड फ्रंट ही जो थर्ड फ्रंट भी जिसको कह रहे हैं वो सत्ता में काबिज होगा। राजस्थान का जवान भी दूसरे प्रांतों की तरह अपनी क्षेत्रीय पार्टियां और यह मजबूती चाहता है। कांग्रेस बीजेपी के जिस तरह एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी जिस तरह पिछड़ा है, जिस तरह पेपर लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर ऐसा हुआ तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे ना? मुख्यमंत्री आप ही बनेंगे ना? मैं ये नहीं कह रहा हूं। अब यार ये तो आप कह रहे हो,
मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं मुख्यमंत्री बनूं, मैं ये कह रहा हूं कि हम कांग्रेस मुक्त बीजेपी मुक्त राजस्थान चाहते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद हनुमान बेनीवाल। बनेगा, ऑल राइट, किससे बहुत बनेगा? धन्यवाद, थैंक यू सो मच। राष्ट्र की बात में आने के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम पूरी